हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 28। पर तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी सहायता के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तभी निया गुस्से में बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से कैद में रखने वाले? मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ यह मुझे पता नहीं, पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा जहान हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरा हर एक सुकून का हर एक पल हो। बस करो अपनी यह बकवास, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। निया ने जोर का धक्का दिया रोम्बी को। रोम्बी ने कहा कि चाहे तुम मुझे कितनी ही नफरत कर लो, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए ही धड़कता है। तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। तुम्हारे आंखों के सामने जो यह पर्दा पड़ा हुआ है नफरत का, यह बस कुछ वक्त के लिए ही है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अभी मैं मजबूर हूँ, तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। यह कहते हुए वह निया को झटके से अपने पास खींचता है और अपनी बाहों में ले लेता है। निया फिर से उसकी बाहों में उसके आगोश में होती है, और जब निया उसके आगोश में होती है वह कुछ पल के लिए खुद को भूल जाती है। वह अपने आप को रोम्बी से दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रोम्बी उसे अपने और करीब लाने की कोशिश करता है। वह जानता था कि निया उसे दूर रह ही नहीं सकती। मैं उसकी कमजोरी हूँ, वह बहुत अच्छे से जानता था। तभी अचानक से रोम्बी को एक खतरा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में किसी ने प्रवेश किया हो ना हो यह वही विशाखा है जो उसके कमरे में एंटर करने की कोशिश कर रही है। उसे सब कुछ बंद आंखों में दिखाई देने लगता है। वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिला तो वह जरूर मुझे ढूंढने की कोशिश करेगी और अपनी शक्तियों से मेरी गंध को सूंघते सूंघते वह मुझे यहाँ तक ढूंढ लेगी। इसीलिए वह तुरंत निया को खुद से दूर करता है और उसे दूर करके जाने लगता है। तो निया कहती है, देख लिया अपना प्यार, एक पल में मुझे अपने करीब ले आए, अपनी हवस पूरी हो जाने के बाद में मुझे छोड़ दिया। बस यही प्यार है और इसी प्यार को तुम शुरू से महसूस कर रहे हो। मेरा तन ही चाहिए ना, मेरे शरीर की भूख ही है ना तुम्हें। फिर क्यों बार बार मुझे यह महसूस कराते हो कि तुम्हें मेरे प्यार की भूख है? तुम्हें मेरे प्यार की नहीं, तुम्हें तो मेरा यह शरीर चाहिए। रोम्बी निया के बहुत पास आता है और कहता है, तुम्हें जो समझना है वह समझ लो। मेरा दिल जानता है कि मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें यह समझा नहीं सकता। यह कहकर वह निया को किस करता है और वहां से निकल जाता है। साथ ही उसे वहीं बंधन में बांधकर चला जाता है और लोग उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। वह महल वैसा कि वैसा हो जाता है और वह वहां से निकल जाता है। निया को पता चल गया था कि वह उस महल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके अदृश्य दीवारें उसे एक कदम भी बाहर नहीं रखने देती। लेकिन इसके बावजूद निया की सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उसने वहां पर सब कुछ अरेंज करके रखा था। रॉम्बी तुरंत वहां और अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। विशाखा उसके कमरे में होती है, लेकिन विशाखा जब वहां पहुंचती है तो उसे रॉम्बी दिखाई नहीं देता है। रॉम्बी खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन वह कमरे में न जा करके सीधे अपने बाथरूम में चला जाता है। विशाखा उसे तलाश कर रही होती है तो उसे गुस्सा आता है कि कहाँ चला गया है रॉम्बी, उसे वह धोखा दे रहा है। तभी अचानक से गेट खुलने की आवाज़ आती है। रॉम्बी वहाँ से निकल रहा होता है। वो जानबूझकर यह नाटक करता है कि वह बाथरूम में था और वो विशाखा को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी इस वक्त? तुम्हें मेरी माँ ने मना किया था कि शादी से पहले तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती। यह एक बड़ा अपशगुन होगा। फिर तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई? विशाखा उसे किसी बात का जवाब नहीं देती है, बस उसे कस के गले लगा लेती है। रॉम्बी को उसका इस तरह से छूना अच्छा नहीं लगता। वह उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करता है,
पर कर नहीं पाता। मैं पूछ रहा हूँ विशाखा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? तुम आधी रात को मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हो। तभी विशाखा उसका मुंह बंद करती है और कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज हो गए हो और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी बातों ने तुम्हें दुखी किया है और मैं इस गिल्ट में मरी जा रही थी। इसी वजह से आधी रात को ही मुझे तुम्हारे कमरे में आना पड़ा। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपने आप को आने से रोक नहीं सकी। तभी सुकून की सांस लेते हुए रोम्बी कहता है, ओह, यह बात है। मैं तो डर ही गया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया है। और रही बात अपनी शक्तियों को छोड़ने की, तो मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम अपनी शक्तियाँ छोड़ो, लेकिन तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अपनी शक्तियाँ नहीं छोड़ सकता। मैंने शुरू से अपने माता पिता को एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए देखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। देखो विशाखा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इस वक्त तुम अपने घर चली जाओ, मतलब मेरे पुराने घर में चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो हमारी शादी होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगी। क्या तुम ऐसा ही चाहती हो विशाखा? तभी वो रोम्बी से कहती है, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो तुम्हारे साथ बिताने के लिए। रोम्बी तुरंत समझ गया था कि वह क्या चाहती है। वह फिर से उसके जिस्म की भूखी हो रही थी, लेकिन इस बार रोम्बी उसे बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देता है। हर वक्त उसे यह महसूस होता था कि मैं अपनी निया के साथ में धोखा कर रहा हूँ। मैं बार बार अपने जिस्म का सौदा इस विशाखा के साथ नहीं कर सकता। मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं इसे किस तरीके से समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। रोम्बी यह सारी बातें सोच ही रहा था कि इतने में ही विशाखा रोम्बी के लबों को अपने लबों के अंदर कर लिया। रोम्बी समझ नहीं पाया कि वह क्या करे। अचानक से कोई इस तरीके से उसे अगर आगोश में ले ले तो वह उसका किस तरीके से रिएक्ट कर सकता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह क्या करता। इस वक्त अगर वह कुछ और व्यक्त करता तो सारा बनाया गया प्लान उस पर उल्टा पड़ सकता था। जैसे तैसे रोम्बी ने विशाखा को अपने आप से दूर किया और उसे मजबूर किया कि वापस उसके पुराने घर में चली जाए। रोम्बी के प्यार का वास्ता दे करके विशाखा वहां से जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते वह रोम्बी से वादा लेकर के गई कि वह शादी के दौरान या शादी के बाद में उससे उसकी शक्तियों को हटाने के लिए नहीं कहेगा और वह खुद भी इस बात के बीच में नहीं आएगी कि रोम्बी शक्तियों के साथ में उससे शादी करे। अगर रोम्बी नहीं चाहता उन शक्तियों के साथ में रहना तो उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ेगी। इस वक्त रोम्बी मजबूर था उस झूठे वादे को अपने हाथों में देने के लिए। जैसे तैसे विशाखा वहां से चली तो गई थी। रोम्बी ने गहरी सांस लेकर थोड़े वक्त के लिए सही उसने विशाखा से अपना पीछा तो छुड़ाया। फिर वो अपनी उन्हीं यादों में पहुंच गया जब वह निया के पास गया था, उसके करीब गया था, लेकिन निया ने उसे किस तरीके से धक्के दे करके निकाला था। रोम्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरीके से विशाखा को मनाए। उसे अपना सारा बना बनाया खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ वो निया को विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि वह दिल का साफ है और उसे बेहद मोहब्बत करता है, और उसके साथ ही वह एंटोनी मासी को भी नहीं बचा पा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि एंटोनी मासी के साथ में वो बहरूपिया क्या कर रहा था। जैसे तैसे रात निकली, लेकिन रात की नींद रोम्बी की आंखों से निकल चुकी थी। पूरी रात वह सोचता रहा कि अगला कदम क्या होगा। सुबह अगर उसने विशाखा की शक्तियों को मिटाए बिना ही उससे शादी कर ली तो वह खत्म हो जाएगा, साथ ही निया भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक विशाखा की शक्तियाँ खत्म नहीं होंगी
वह उसे मार नहीं सकता, बल्कि विशाखा खुद उसे मार देगी और यह उसकी प्यार की सबसे बड़ी हार होगी। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा दीवार था उस विशाखा का पिता, जो उसे बार बार अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। सबसे पहले विशाखा के पिता को मनाना होगा, उसके बाद ही विशाखा रॉम्बी पर विश्वास कर पाएगी। लेकिन यह बहुत ही कठिन काम था, जो कि करना आसान नहीं था। जब सुबह हुई तो रॉम्बी नीचे गया। नीचे विशाखा के माता पिता बैठे हुए थे। विशाखा के माता पिता को नीचे अपने माता पिता के साथ वह भी सुबह सुबह देख करके रॉम्बी तो जैसे पागल ही हो गया। उसके पैरों तले जमीन नहीं थी। न जाने कितने ख्यालों से एक पल में जूझ बैठा कि ऐसा क्या हुआ है कि सुबह सुबह विशाखा के पिता को यहाँ पर आना पड़ा। कहीं उनकी बेटी ने उसे कुछ राज तो नहीं बता दिया, कहीं विशाखा को निया के बारे में पता तो नहीं चल गया और वह अपने पिता को सब कुछ बता दी हो। न जाने कितने ऐसे ही ख्यालों से रॉम्बी लगातार उस पल में टूट गया। अनु, रॉम्बी की मॉम ने बोला, अरे आओ बेटा आओ, नीचे आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मन तो अंदर से बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था, पर चेहरे पर यह कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी था कि वह उनकी असलियत को नहीं जानती है। भला किसी शैतानी शक्ति के सामने बैठे हुए कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंस से कैसे रह सकता था। रॉम्बी ने सबके सामने अजनबी बने रहने के लिए बहरूपिया के जाकर के पैर छुए। उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने रॉम्बी को बोला कि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी विशाखा की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है अपने देश में और मैं वापस लौटना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त क्या रोक नहीं पाऊँगा, इसीलिए तुम्हारे माता पिता से बात करने आया हूँ कि वह तुम्हारी मासी एंटोनी मासी का इंतज़ार ना करें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पता नहीं एंटोनी मासी कब आएगी, इसीलिए मैं तुम दोनों की शादी कल के कल करवा देना चाहता हूँ। तभी तुरंत अनु ने रॉम्बी को बताते हुए कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। एंटोनी मेरी बहुत खास है, वह मेरी बहन है और मैं उसे अपने बेटे की शादी में सम्मिलित नहीं करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। रॉम्बी के माँ ने बहुत बार संभालने की कोशिश की, लेकिन बहरूपिया अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। रॉम्बी को घबराहट हो रही थी कि कहीं ज़्यादा आनाकानी की तो बहरूपिया अपने असली रूप में न आ जाए और वह उसके माता पिता को खतरा पैदा न कर दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।